है ना, देखते गंगा नदी में एक आदमी उब डूब कर रहा है। कभी डूबता था कभी उगता था, जिंदे ने डुबाया था, मरा नहीं था। गंगा नदी का आदमी था, तैराक आदमी, जल्दी डूबा नहीं, नहीं तो पानी में फेंकने के बाद अनारी आदमी डूबिए जाता। 12 बजे रात में फेंका था। वो पहले तैरने के लिए जानता होगा तो किसी तरह से ऊपर था, पानी के ऊपर। तैरने वाला देखते हैं पानी में सो जाता तब भी नहीं डूबता है जल्दी, उसको अपना तरीका होता है पानी में रहने का। तो कुष्ठ रोगी था लेकिन तैरने के लिए जानता, तो कुछ ज्ञान था, तो पानी के ऊपर था, उब डूब कर रहा था। ठंडा का मौसम, तब भी कई घंटे रह गए पानी में। सज्जनाओं, जब साधक लोग आया देखा तो उनको पानी से निकाला। पूरे शरीर में कुष्ठ रोग था। मछली रात भर खुद खुद करके खाई थी। घवा आदमी पानी में घुसता, देखते ना खुद खुद करके मछली सब खाती है। सब मछलियां सब जो खाई दी गंगा नदी की, शरीर उज्जर हो गया था, सफेद सफेद हो गया था, हुक कर रहा था, मरा नहीं था, हुक कर रहा था वो। सभी लोग गुरु महाराज जी को जा करके बोले, उनको उठा करके वहाँ पर ले गए गुरु महाराज जी के पास। तो गुरु महाराज की दृष्टि जिन पर पड़ेगी तो मरेगा जल्दी नहीं है ना। वो ऐसे उनकी औरदा थी, आयु बची हुई थी, इसलिए नहीं मरा था, नहीं तो मर जाता हो। पानी ठंडा मेरा तो मरबे न करता, लेकिन नहीं मरा था वो। सज्जना सब लोग जान गए तो फलनमा के पिता है, फलनामा है, आसे पास के तो जानबे न करेंगे, पहचान गए। तो उनके पुत्र को बुलाए और कहा ले जाओ अपने बाप को, सेवा करो इनकी। कितना सेवा करेंगे, जब जिंदा में फेंक दे तब सेवा। लाज के मारे ले गया अपने घर में जब तक रखा हो। लेकिन ये घटना घटी, आचार्य श्री अपने प्रवचन में बराबर कहा करते हैं। तो सज्जना देख लीजिए, पिता के साथ पुत्र का क्या व्यवहार होता है। यहाँ अजातशत्रु माँ को भी मना कर दिया, लेकिन माँ तो माँ है, उनके पति हैं तो कुछ न कुछ ले जाती थी, खिला देती थी। जब अजातशत्रु देखे कि अब तो लटपटा गया होगा, पिताजी मरने वाला होगा, एक बार देख लेते हैं। जा कर के जेल में देखते तो पिताजी टन टन कर रहे हैं, अभी चना गुड़ खा रहे हैं, पानी पी रहे हैं, तो कमज़ोर रहेंगे। देखते ना घोड़ा को मजबूत बनाने के लिए, घोड़ा गाड़ी चलाने वाला आदमी या घोड़ा चलाने वाला आदमी घोड़ा को चना गुड़ खिलाता है ना। तो चना में गुड़ में तो शक्ति बहुत है, सामर्थ्य बहुत न है। पिताजी तो टन टन कर रहे हैं। तो माता जी को पूछे टन टन कैसे कर रहे, कुछ खाने के लिए दे रही है? का दाल भात तरकारी रोटी सब्जी दूध सब तो नहीं देते हैं, चना गुड़ थोड़ा दे दे। पति न है, पिताजी न तुम्हारे हैं, क्या देते, थोड़ा सा दे देते खाने के लिए। कहा बिल्कुल, तुमको मैंने कहा था कुछ भी नहीं देने के लिए, आज दिन से कुछ भी नहीं लाना, चना गुड़ कुछ भी नहीं लाना, कुछ भी इनको नहीं खिलाना है। अब क्या करते, बोले अगर खिलाएगी तो तुमको भी जेल आने के लिए मना कर देंगे। इतना तो छूट है कि तू आकर के मिल सकती, लेकिन ये भी छूट खत्म हो जाएगा। देख ऐसा क्रूर बेटा है, धुम्रकारी के तरह नीचे आदमी, देख रहे हैं ना। सज्जना का तुमको भी मना कर देंगे। चना गुड़ नहीं ले जाती थी मना करने पर। अब क्या करती, दो प्रसंग इसमें आता है। एक तो अनाज को पीस करके देह में साट लेती थी, और दूसरा प्रसंग है कि शहद लेप लेती थी अपने शरीर में और तब जेल जाती थी। जहाँ जहाँ वस्त्र नहीं पड़ता था वहाँ वहाँ शहद को लेप लेती थी, और वहाँ जाती थी वस्त्र को हटा देती थी। अपने पति बिंबिसार को, राजा को कहते थे कि चाट लीजिए, चाट लीजिए। तो शहद चाट करके कितना दिन तक जीवित रहेगी, कितने समय तक जीवित रहेगी, रह सकते ज़्यादा दिन तक। शहद चाट चाट करके वो राजा रहते थे। कुछ दिन के बाद ऐसा हुआ उनका प्राणांत हो गया, अन्न के बिना पानी के बिना मर गए। और जिस दिन वो मरे उसी दिन अजातशत्रु को एक बेटा हो गया। संजोग देखिए क्या परमात्मा का है, या परमात्मा को शिक्षा देना चाहते हैं इसलिए ऐसा हुआ। सज्जना इधर बिंबिसार जेल में मरे हैं, उधर राजमहल में बिंबिसार को पोता हुआ है, मतलब अजातशत्रु को बेटा हुआ है।
दोनों समाचार मंत्री को मिला। दोनों समाचार में एक समाचार तो शुभ समाचार है और दूसरा अशुभ समाचार है। पुत्र हुआ है तो शुभ समाचार है, लेकिन पिताजी मर गए तो अशुभ समाचार है। दोनों समाचार उनको मिला, दोनों समाचार। मंत्री गए राजा के पास, अजातशत्रु के पास। अजातशत्रु को बोले, महाराज मैं आपके पास दो समाचार लेकर के आया हूं, एक अशुभ है और दूसरा शुभ है, दोनों में से कौन पहले सुनावे? अजातशत्रु कहता है, अभी अशुभ समाचार नहीं सुनाओ, शुभ समाचार सुनाओ। पहले शुभ समाचार बाद में अशुभ समाचार। का ठीक है, पहले शुभ समाचार सुना देते हैं। बोले कि आपको पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है, इस राज को उत्तराधिकारी मिला है, मतलब आपको पुत्र हुआ है। आपकी पत्नी रानी ने पुत्र को जन्म दिया है। राजा बहुत खुश हो गए, राजा बहुत खुश हो गए, हमको पुत्र हुआ। उसी समय उनके गला में जो माला थी सोना चांदी की, जो भी उतार करके उनको दे दी खुशी के चलते। और बोले पूरे राज को सजाओ और नाच गान शुरू कर दो। संसारिक आदमी न था, सत्संग थोड़े शुरू करने के लिए बोलेंगे, भागवत कथा थोड़े कर देंगे शुरू करने के लिए जिससे उसका भला होगा, से कल्याण होगा। कह दिया नाच गान। नाचे गाने देखते हैं आजकल समाज में, सरस्वती पूजा करेंगे तब भी लोग नाटक करेंगे, करते हैं कि नहीं? अप्सरा सबको बुला करके नचवाते हैं, नचनिया सबको बुला करके नचवाते हैं। इससे अच्छा संस्कार होगा? कभी कभी अच्छा संस्कार नहीं हो सकता है। विश्वकर्मा पूजा करते तब लोग नाच गान करवाते हैं। एवं प्रकार से बहुत प्रकार की पूजाएं हैं लोग करते हैं ना, वहाँ पर नाच गान की व्यवस्था कर देंगे, लेकिन सत्संग की व्यवस्था नहीं करेंगे। जिससे उनके अच्छे संस्कार का निर्माण होगा ना, वो काम नहीं करेंगे, लेकिन गलत गलत काम वहाँ पर करना प्रारंभ कर देते हैं। जबकि देवी देवता की वहाँ पर मूर्ति उनका स्थापना हुआ है, प्राण प्रतिष्ठा हुआ है, इनके अंदर में समझदारी होनी चाहिए, वो काम नहीं होना चाहिए, तब भी वो वहाँ पर जाके करता है। और याद रखिएगा, बोले ना सत्संग से सब प्रकार का नॉलेज होता है। अरण्य क्षेत्रे कृतम पापम पुण्य क्षेत्रे विनश्यति, पुण्य क्षेत्रे कृतम पापम वज्रलेपो भविष्यति। इस बात को बढ़िया से याद रखिएगा, जहां तहां का किया गया पाप अगर आप पुण्य क्षेत्र में चले जाएंगे, जहाँ पर पूजा पाठ होता है, सत्संग वगैरह होता है, वहाँ पर चले जाएंगे, तीर्थ वगैरह में चले जाएंगे तो खत्म हो जाएगा। लेकिन पुण्य क्षेत्र में जाकर के देवी देवताओं के सामने में और सत्संग में आकर के आप गलत पाप कीजिएगा तो वज्र लेपो भविष्यति, वो वज्र के समान होता है, आपके जीवन में शूल लेकर के आवेगा, आपका जीवन बड़ा दुखी हो जाएगा। इसलिए धर्म क्षेत्र में जहाँ पर पूजा पाठ का कार्यक्रम हो, सत्कर्म का कार्यक्रम हो, कोई देव स्थान हो, वहाँ पर गलत काम कभी नहीं होना चाहिए, कभी नहीं होना चाहिए। अन्य क्षेत्र का किया गया गलत काम वहाँ पर ठीक होगा, उसका पाप खत्म होगा। लेकिन ठीक होने वाले स्थान पर अगर आप गलत काम करेंगे तब क्या होगा? वज्र लेपो भविष्यति, आपके सामने वज्र बनकर के आवेगा। इसलिए ऐसा काम कभी नहीं कीजिएगा। लेकिन लोग समझेंगे कहाँ? जब तक सत्संग में नहीं आएंगे तब तक समझदारी होगी नहीं हो सकती है। सज्जना पूरे राजपाट को सजाने के लिए और नाच गान शुरू करने के लिए मंत्री को आदेश कर दिया है, कहते जा रहा ये करो वो करो। कौन कौन से पार्टी को बोला नाच करने के लिए, डांस करने के लिए, सब कुछ कर रहे हैं। अंतिम में मंत्री कहता महाराज आप तो खुशी के मारे नाच रहे हैं और कहते जा रहे ऐसा करो वैसा करो, लेकिन दूसरा शुभ समाचारों भी सुनाना बहुत जरूरी है। अजातशत्रु कहता जैसा शुभ समाचार तुमने हमको सुना दिया ना, इस शुभ समाचार के सामने में कोई अशुभ समाचार हमको कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। ऐसा कहा, कुछ भी नहीं। जब बेटा तो कितना खुश होता है,
समाज में बेटी होता ना लगता लोग के माथे पर पहाड़ गिर गया, और जब बेटा होता तब खुश। बेटी के जन्म पर 10 आदमी को लोग खिलाना नहीं चाहता, जब बेटा हो जाता है तब भोजे भंडारा शुरू कर देता है। उनको समझ ही नहीं है जब बेटी नहीं होगा तो बेटा कहाँ से आएगा, आकाश से गिरेगा, आकाश से गिरेगा बेटा। बेटिए के गर्भ से बेटा होता है, स्त्री के गर्भ से संतान होती है। जब स्त्री नहीं तो फिर पुरुष कहाँ से आवेगा। माथा कभी किसी का भारी नहीं होना चाहिए लड़की में, लेकिन लोगों को लड़की माथा भारी हो जाता, नहीं होना चाहिए। सज्जना आप कहेंगे तिलक देना पड़ता है, क्या कीजिएगा, समाज की स्थिति खराब हो गई। लोगों को अंदर में समझदारी होनी चाहिए, थोड़ा कम लेना चाहिए, है कि नहीं। नहीं ले तो अच्छा है, लेकिन मानेगा लोग, नहीं मानता है, लेता ही है तो कम लेना चाहिए, हिसाब से लेना चाहिए कि लड़की वाले की भी माथे पर भार न हो। और आज भ्रूण हत्या हो रही है, जैसे देख लेता डॉक्टर के द्वारा दिखवा लेता कि पेट में लड़का है कि लड़की, जान गया कि लड़की है तो पेटे में उसको ख़त्म कर देता है कि नहीं। प्राय आप लोगों को इसका अनुभव होगा, गृहस्थ लोग हैं आप लोगों को इसका अनुभव होगा। बेटी है तो बस भ्रूण हत्या, गर्भे में उसको ख़त्म करो, ये पाप है कि नहीं, भयंकर पाप है। इस सब पाप से बचना चाहिए, अपने आप में कंट्रोल रहिए, भ्रूण हत्या से बच जाइएगा। अपना आप में कंट्रोल तो लाते नहीं है, अब पुत्री आ गई तो पेटे में मारने का प्रयास करते हैं, ये इस पाप से बचिए। सज्जना मंत्री कहता है, अशुभ समाचार भी सुनाना बहुत जरूरी है, सुन लीजिए। मंत्री कहता है, देखिए आपके पिता बिंबिसार जेल में भूखे प्यासे रह करके अपने पंचभौतिक शरीर का परित्याग कर दिया। जैसे सुना ना हमारा बाप मर गया बिंबिसार, अभी तो बाप बनबे नहीं किया है, ये बाप बनने से बेसी देर नहीं हुआ है, कमे देर हुआ है। तुरंत बाप बनने का एहसास हुआ था, जब बाप बनने पर खुशी कितनी होती है, इसलिए तुरंत उसको ठोकर लगा, रे बाप हम बाप बने तो हमारे अंदर में कितनी खुशी आ गई। जब हमारे पिताजी को पुत्र हुआ होगा, हम हुए होंगे, जिस समय हमारा जन्म हुआ होगा तब तो उनके अंदर में कितनी खुशी हुई होगी। हमको पता चला कि पिताजी को कई वर्ष लग गए पुत्र प्राप्त करने में, उनको जल्दी पुत्र नहीं होता था। बहुत सारे देवी देवताओं की शरण में गए, महात्माओं की शरण में गए, उनके आशीर्वाद से, उनकी शुभकामना से उनको पुत्र प्राप्त हुआ। मैं पुत्र के रूप में आया। जिस समय मैं जन्मा होऊंगा तो उस समय पिताजी हमारे लिए क्या क्या किए होंगे। आज उस पिता को जेल में बंद करके हम भूखे प्यासे मार दिए, भूखे प्यासे मार दिए। हमको तो पिता बनने में कोई भी परिश्रम नहीं करना पड़ा। कुछ समय पहले विवाह हुआ था, पुत्र हो गया, पुत्र हो गया। पुत्र प्राप्त करने में हमको कोई परिश्रम नहीं, किसी देवी देवताओं की शरण में नहीं जाना पड़ा, किसी महात्माओं की शरण में नहीं जाना पड़ा। लेकिन हमें पता था कि पिताजी को पुत्र प्राप्त करने के लिए बहुत महात्माओं और देवी देवताओं की शरण में जाना पड़ा। ये सब नॉलेज उस समय उनको हुआ, तुरंत जो घटना घटी न, इसलिए ऐसा एहसास हुआ। अब अपने मंत्री को कहता है कि कहीं पर कोई राज की सजावट नहीं होगी, सब कुछ छोड़ दीजिए, बंद कीजिए, जैसा था वैसे रहने दीजिए। गए पिताजी के पास जेल, बहुत रोए। सज्जन कितने पुत्र को देखते हैं ना, पिता जब जिंदा रहा तो उनकी सेवा नहीं करेगा, खाने के लिए नहीं देगा, हम मरेगा तो 1 नंबर का रसगुल्ला टिकरी का भोज करता है कि नहीं? क्यों करता है? हमारा नाम हो, बस नामे के लिए न। हम दूसरे का खाएं तो खिला देते हैं। बाप को तो जीवन में कभी खिलेबे नहीं किया है, अभी तो लोगों को खिला रहा है, उससे क्या हो जाएगा? ये तो प्रथा है, प्राचीन काल से चलता है, तो लोग ऐसा करते हैं, अपना नाम गाम के लिए करते हैं। पिताजी को जीवन काल में खिलाना चाहिए ना, जीवन काल में खिलाना चाहिए। सज्जना रो रहा है, चिल्ला रहा है। फिर पिताजी का दाह संस्कार किया। अब राजकाज में उसका मन नहीं लग रहा था, बिल्कुल मन नहीं लग रहा था।
भोजन पान भी उनको बढ़िया से नहीं सुहाता था। पिताजी का टेंशन सताया, एहसास हुआ कि पिताजी के साथ मैंने बहुत बड़ा गलत काम किया, एहसास हुआ उनको। सज्जनों, महात्मा बुद्ध सशरीर में थे, महात्मा बुद्ध सशरीर में थे। उस समय मंत्री महात्मा बुद्ध को राजभवन में लाए, इसलिए कि राजा को समझा देंगे, राज्य का संचालन सही ढंग से करेंगे, इसलिए उनको बुलवाए। आए राजभवन महात्मा बुद्ध, और महात्मा बुद्ध को बोले कि देखिए, जब से बिंबिसार आपका शिष्य, उनका शिष्य न था, दीक्षा लिए थे उनसे, आपका शिष्य बिंबिसार शरीर का परित्याग किया है, तब से इनका मन राज संचालन में नहीं लग रहा है, राजकाज में नहीं लग रहा है। इनको बढ़िया से समझा दीजिए कि राज को सुचारू रूप से चलावे। महात्मा बुद्ध ने अजातशत्रु को समझाने लगे। उसी समय कहा, अजातशत्रु, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई। तो महात्मा बुद्ध क्या कहते हैं, ध्यान से सुनिएगा। महात्मा बुद्ध कहते हैं, तुमसे बहुत बड़ी भूल नहीं हुई, तुम्हारे पिता बिंबिसार से बहुत बड़ी भूल हो गई। इनको सुनकर के बड़ा आश्चर्य लगा कि हमारे पिताजी, उनसे क्या भूल हो गई? पिताजी तो कोई भूल नहीं हुई। हमको प्राप्त करने के लिए देवी देवताओं की शरण में गए, महापुरुषों की शरण में गए, हम उनको पुत्र के रूप में मिले, फिर हमको पढ़ाई लिखाई, खिलाए पिलाए, भरण पोषण की हर तरह से हमको ठीक ठाक कर दिए। फिर उन्हीं का राज हमको प्राप्त हुआ, वे अपने राज को हमको दे करके गए, उन्हीं के राज को मैं हथिया लिया, उनके साथ तो मैं गलत किया, उनको जेल में दे दिया, भूखे प्यासे मार दिया। वो हमारे साथ क्या गलत किया, वो हमारे साथ क्या गलत किया? इनको बात समझ में नहीं आ रही थी। बोले, महाराज, क्या हमारे साथ पिताजी गलत किए? पिताजी से क्या भूल हो गए? भूल तो हमसे न हुई है, पिताजी के साथ दुर्व्यवहार किए। तब महात्मा बुद्ध बोले, तुम्हारे पिताजी हमारे शिष्य थे, हमारा सत्संग जहाँ जहाँ होता था वहाँ वहाँ वो जाते थे, लेकिन तुमको कभी सत्संग में नहीं ले जाते थे। समझ गए ना बात को? तुमको कभी सत्संग में नहीं ले जाते थे, केवल अपना चले जाते। उनको डर था कि महात्मा बुद्ध का वचन सुन करके कोई श्रोता पत्ती फल को प्राप्त कर लेता है, घर द्वार का परित्याग करके जंगल चला जाता तपस्या करने के लिए, महात्मा बन जाता है। स्वयं महात्मा बुद्ध अपने पिता महाराज शुद्धोधन को दीक्षा दिया। वो तो खैर राजभवन में ही रहे। उनकी माँ तो पहले मर गए, सौतेली माँ थी जो मौसी भी उनकी लगती थी, उनको भी दीक्षा दिए। अंतिम में अपनी पत्नी यशोधरा को भी भिक्षुनी बना दिए, अपने पुत्र राहुल को भी भिक्षु बना दिए। समझ रहे ना बात को? अपने पुत्र राहुल को भी भिक्षु बना दिए। पूरा राजपाट उसका सोना हो गया। हो न हो हमारा बेटा अजातशत्रु महात्मा बुद्ध के सत्संग में जाएंगे तो ये भी महात्मा बन जाए। इस डर से तुम्हारे पिताजी तुमको हमारे सत्संग में नहीं लाते थे। अजातशत्रु सुनो, अगर तू हमारे सत्संग में आता, तुम्हारे पिताजी तुमको लेकर के आता, आज जो तू पिताजी के साथ दुर्व्यवहार किया है ना, ये व्यवहार तो नहीं करता। तुम्हारे अंदर में समझदारी होती नहीं, पिताजी हमारे बहुत बड़े उपकारी हैं, इनकी सेवा करनी चाहिए, इनकी सेवा करनी चाहिए। सत्संग में जाने से तुमको ये नॉलेज होता कि पिताजी की सेवा करनी चाहिए, पिताजी की सेवा करनी चाहिए, ये तुमको नॉलेज होता, ये तुमको ज्ञान होता। लेकिन तुम्हारे पिताजी तुमको सत्संग में नहीं लाए, इस ज्ञान से तू वंचित रहा और पिताजी के साथ दुर्व्यवहार किया। इसमें तुम्हारी गलती नहीं, तुम्हारे पिताजी की गलती है, तुम्हारी भूल नहीं, तुम्हारे पिताजी की भूल है। सज्जनों, अभी भी देखिएगा ना, लोग अपनी संतान को सत्संग में ले जाएंगे जल्दी, और अभी की संतान ऐसी उद्दंड हो गई है ना कि माता पिता के कहने पर भी सत्संग में जाएंगे जल्दी नहीं जाएंगे। कारण क्या है? कारण है जब वो संतान माँ के पेट में रहती है ना, वो बेटा बेटी जब माँ के पेट में रहते हैं ना,
तवे से माता जी सब गलत गलत काम को करने लगती है। उनका पूरा संस्कार उसके ऊपर पड़ जाता है। जन्म होगा तो बढ़िया बढ़िया काम करेगा, वो कभी कर सकता है बढ़िया बढ़िया काम। धर्मशास्त्र का था, महापुरुष कहते हैं बच्चे के जन्म से 20 साल पूर्व से उनकी शिक्षा शुरू हो जानी चाहिए। बच्चे के जन्म से, चाहे बच्चा हो, लड़का हो या लड़की हो, उनके जन्म से 20 साल पहले से उनकी शिक्षा शुरू हो जानी चाहिए। इसका मतलब क्या होता है? जन्म होगा तब ना कोई शिक्षा ग्रहण करेगा। महापुरुष ने इसको बढ़िया से समझाया। 20 वर्ष के बाद ही किसी की शादी होती, जो लड़का हो लड़की। भले भाग पड़ा करके कोई कर ले तो अलग बात है, लेकिन जो नियम है उसके बाद 20-22 वर्ष के बाद ही सब काम होता है। अगर वो लड़का लड़की संयमित जीवन जी रहे हैं और जब से स्त्री गर्भवती हो जाती है, वो धर्मशास्त्र का अवलोकन करें, सत्संग को सुने, सत्कर्मों को करें, सदाचार का पालन करें, फिर उनकी जो संतान होगी, उनका जो पुत्र होगा, उनकी जो पुत्री होगी, वो कभी गलत नहीं हो सकते, कभी गलत नहीं हो सकते। कहते हैं ना कि लोग माता के पेटे से सीख के आता है। अरे प्रहलाद कहाँ से सीख के आया था हरिभजन? माँ के पेट से सीख के आया था, माँ के पेट से सीख के आया था। कोहल ऋषि के पुत्र अष्टावक्र मुनि माँ के पेटे से पिताजी को कहते थे, जब वेद पढ़ने में गलती हो जाती थी तो पिताजी आप गलत पढ़ रहे हैं, पेटे से कह देते थे। अभिमन्यु माँ के पेटे से चक्रव्यूह का ज्ञान सीख करके आया था। जानते हैं ना आप लोग, शिक्षा वहीं से, गर्भाधान संस्कार होता है। उस समय से अगर माता संयमित हो जाए, सत्कर्मों को करने लग जाए, तब देखिए उनकी संतान कितनी अच्छी होती है, उनका बेटा कितना बढ़िया होता है। अभी हम लोग सत्संग में जाते हैं ना, कहीं कहीं देखते हैं छोटा छोटा बच्चा ध्यान में बैठ जाता है। जिनको ध्यान का कोई ज्ञान नहीं है, तब यो ध्यान का इतना बढ़िया से आसन लगा करके बैठता ना, देख करके आप भी प्रभावित हो जाइए। कैसा संस्कार इस बच्चा का है, कैसा संस्कार है। गाने नहीं आता तब भी वो गाने का प्रयास करता है, मुंह पटर पटर करता है। माँ बाप ध्यान नहीं भी करना चाहता है तब भी कहता कर लीजिए, बैठिए थोड़ा ध्यान पर। ऐसा ऐसा संस्कारी बच्चा कहाँ से आता है? जो माँ संयमित होगी ना, उनका बेटा इसी तरह का होगा, उनकी बेटी इसी तरह से होगी। आज बेटा बेटी खराब होने का मुख्य कारण उनकी माँ होती है, क्योंकि माँ के संरक्षण में उनकी संतान ज़्यादा रहती है। माँ के संरक्षण में उनकी संतान ज़्यादा, पिता के संरक्षण में तो कम, लेकिन माँ के संरक्षण में ज़्यादा। 9-10 महीने तक तो पेट में रखती है और 2-2.5 साल तक तो हर तरह से सेवा करती है, कम से कम 2-2.5 साल तक बढ़िया से सेवा करती है। उसके बाद भी घरे में रख कर उसको स्कूल भेजना, घर में पढ़ाना, ये काम किसका है? माता जी का काम न है। 5-7 साल के बाद पिताजी उसका विशेष रूप से देख, जब वो घर से बाहर भी इधर उधर करने लगता है, तब पिताजी का संरक्षण विशेष रूप से आता है, नहीं तो माँ के संरक्षण में ज़्यादा। तो माँ को समझ लेना चाहिए हमारा बेटा कैसा होगा, हमारी बेटी कैसी होगी। अच्छा बेटा बनाने के लिए, अच्छी बेटी प्राप्त करने के लिए आपको अपने जीवन काल में सत्कर्म को अपनाना होगा, सत्कर्म को अपनाना होगा। एक तो कुमारी अवस्था से सही रहिए, और दूसरी बात गर्भावस्था होने पर बिल्कुल सावधान हो जाइए, सत्कर्मों को करने लग जाइए। तब देखिए आपकी संतान कितनी अच्छी होती है, तब देखिए आपकी संतान कितनी अच्छी होती है। सज्जना, महात्मा बुद्ध ने कहा इसमें आपकी गलती नहीं, आपके पिता की गलती है, बिम्बिसार की गलती है। वो सत्संग में जाता था लेकिन आपको नहीं ले जाता था। अगर आपको ले जाते तो आपको ज्ञान होता कि पिताजी के साथ गलत व्यवहार नहीं होना चाहिए। सत्संग से व्यवहारी पिताजी की सेवा होनी चाहिए ज्ञान। केवल पिताजी की सेवा, माता जी की भी सेवा, माता जी की भी सेवा होनी चाहिए। ये भी नॉलेज होगा, ये भी ज्ञान होगा। आप लोग कभी